आज का विषय है दलितवादी परिप्रेक्ष्य, सबल्टर्न पर्सपेक्टिव्स। सबलवादी परिप्रेक्ष्य क्रिटिकल थ्योरी भी इसे कहा जाता है, माथत के नाम से भी यह जाना जाता है। सबल्टर्न का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अर्थ है पराधीनता एवं आधिपत्य। पराधीनता एवं आधिपत्य की सामान्य विशेषता को दलित भी कहा जाता है। दलितवादी शब्द जो टर्म है वो जाति, वर्ग, आयु, लिंग, कार्यालय आदि अन्य रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसकी सामान्य विशेषता है कि पराधीनता एवं आधिपत्य होना। सबल्टर्न का अर्थ है जो किसी शक्तिशाली के अधीन हो। सबल्टर्न नेतृत्व व शक्तिशाली धार्मिक या जातीय संरचना के अधीनस्थ लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है जो निम्न जाति, निम्न वर्ग, आयु व लिंग के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। 1970 के बाद यह परिप्रेक्ष्य विकसित हुआ। सबल्टर्न पर्सपेक्टिव्स के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं और यह परिप्रेक्ष्य वर्तमान के लिए समाजशास्त्र में अध्ययन करने हेतु बहुत ही वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस परिप्रेक्ष्य के माध्यम से उन विषयों को स्पर्श किया जाता है या उन लोगों का अध्ययन किया जाता है, उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि दलितवाद से ताल्लुक रखती हैं, संबंधित हैं। और अगर विस्तृत रूप से देखें तो सबल्टर्न ऐसा सामाजिक समूह है जो सामाजिकता, राजनैतिकता, आर्थिकता और भौगोलिकता के बाहर का समूह है। अतः नेतृत्व, शक्ति आदि संरचनाओं से जो लोग बाहर रहे हैं उस समूह को दलितवादी समूह कहा जाता है। जिन्हें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से मौके नहीं मिले हैं उन्हें दलित कहा जाता है। मार्क्सवाद भी कॉलोनियल इतिहास के विरुद्ध धारणा रखता है, किंतु मार्क्सवाद और दलितवाद में यह बेसिक अंतर है कि मार्क्सवाद श्रम एवं मजदूर वर्ग का ही विश्लेषण करता है एवं बुजुर्वा यानी कि पूंजीपति के विरुद्ध व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है, किंतु सबल्टर्न बुद्धिजीवी वर्ग इलीट को केंद्र मानकर दलितवादी वर्ग के उत्थान का पक्षधर है। क्योंकि दलितवादी वर्ग मात्र श्रमिक वर्ग नहीं बल्कि निम्न जाति, निम्न वर्ग और लिंग से भी ताल्लुक रखता है, क्योंकि इन सभी का दमन हुआ है और इन्हें विकास क्रम में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। इन्हीं को केंद्र रखकर दलितवाद अपने परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करते हुए तार्किक एवं तथ्यपरक विवेचना करता है, अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है। इसी कारण दलितवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, महिला, गरीब तबका, गरीब कृषक, भूमिहीन कृषक, जनजातीय समूह आदि को अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है। यह पूंजीपति व श्रमिक तक ही सीमित नहीं है, लेकिन यह परिप्रेक्ष्य भी समानतावादी पक्ष की विचारधारा लाने पर बल देता है जो कि मार्क्सवाद का केंद्रीय विषय है। अतः दलित को सबल बनाने के दृष्टिकोण को सबल्टर्न परिप्रेक्ष्य, मातहत परिप्रेक्ष्य या दलितवादी परिप्रेक्ष्य कहा जाता है और दलितवादी परिप्रेक्ष्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दलितवादी परिप्रेक्ष्य की यह भी विशेषता है कि यह सामाजिक संस्करण के निम्नता को विश्लेषित करता है, व्यू फ्रॉम बॉटम जिसे कहा जाता है। यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर भी बल देता है कि समाज का जो निम्न सिरा है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज के अंतर्गत दलितवादी परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण सुधारवादी परिप्रेक्ष्य माना गया है। इससे जुड़े जो प्रमुख विचारक हुए हैं डेविड हार्डीमैन, B.R. अम्बेडकर, सुरजीत सिन्हा, कपिल कुमार आदि का नाम महत्वपूर्ण है। अतः निष्कर्षतः दलितवादी परिप्रेक्ष्य आश्रित वर्ग के उत्थान की बात करता है। इस परिप्रेक्ष्य के माध्यम से दलित को सबल बनाने के सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। दलितवादी परिप्रेक्ष्य का जब भी जिक्र होता है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम इसमें बहुत महत्वपूर्ण और सम्मान से जुड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि अम्बेडकर ने भारतीय समाज की बहुत सारी दमनात्मक कुरीतियों का विरोध भी किया और उन्हें समाप्त करने का प्रयास भी किया। B.R. अम्बेडकर ने इस परिप्रेक्ष्य से छुआछूत, जातिपात, रूढ़िवादिता का विरोध
कर समानता लाने का सफल प्रयास किया। इसी परिप्रेक्ष्य के माध्यम से उन्होंने दलितों को, महिलाओं को अधिकार, पहचान, सम्मान, ज्ञान, शिक्षा आदि दिलाने का प्रयत्न भी किया। वर्तमान में समाजशास्त्रीय छात्रों के लिए यह भी एक उत्तरदायित्व का कार्य है कि अपने शोध विषयों को वह इस प्रकार के परिप्रेक्ष्य से आगे बढ़ाएं जिससे कि सामाजिक समरसता व समानता में वृद्धि हो सके।